कश्मीर से, जहां युवा नेता कुलदीप सिंह मनास ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थामा भाजपा का दामन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां त्रिकुटा नगर में भाजपा कार्यालय में आज सुंदरबनी के युवा नेता व्लादिमीर सिंह मानस ने साकदो दार्शनिकों के साथ पार्टी अध्यक्ष को दिया। कश्मीर में पार्टी मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू के त्रिकुटा नगर में हम इस समय यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इस समय आप सैकड़ों लोग रोड पे यहाँ पे देख सकते हैं। हम बताते हैं कि आज हम यहाँ पे किस विषय को लेकर पहुँचे हैं। अगर हम बात करें तो सुंदरबनी की पहचान, सुंदरबनी का युवा नेता कुलदीप सिंह मनास आज हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू के त्रिकुटा नगर में भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुलदीप मनास जी के जितने भी समर्थक हैं वो काफ़ी संख्या में इस समय जम्मू के त्रिकुटा नगर भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। कैमरामैन जी से कहूँगा कि जूम करके दिखाएंगे कि आप देख पा रहे हैं कि कुलदीप सिंह मनास जो कि सुंदरबनी की आवाज़ है, सुंदरबनी की पहचान है और सुंदरबनी के युवा नेता हैं, ये हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ इस समय जम्मू के भगवती नगर में भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और कुछ ही चंद मिनटों के बाद ये भाजपा का जो दामन है ये थामेंगे। चाहे रियासत की है, स्टेट जम्मू कश्मीर की है, चाहे कि हमारी कम्युनिटी का एक बंदा जब भी कहीं ये स्टेट यूटी से स्टेट तब्दील होती है तो हमारा एक बंदा जो किसी आला ओहदे पर जो है लिया जाए, उसको हमारी कम्युनिटी को से नीनत लगे जी जो पूर्व में एमएलए थे रामबन से, लगभग मेरी इनसे 4 या 5 साल पहले मुलाकात हुई थी। मैं कार्यक्रम में वहां पे गया था, जनाब भी वहां पे आए थे, वहां पर नोबल गेस्ट के नाते हमारी फर्स्ट मुलाकात वहां पे हुई थी। और आज हम ज्वाइन कर रहे हैं, मैं और सनम राणा जी, हम दोनों भाई दोस्त हैं। हमारा यही रहा, हम जब भी ज्वाइन करेंगे, कहीं भी जाएंगे, हम संगठन में रहे, इकट्ठे रहे, जब भी कोई चेंज करेंगे इकट्ठे करेंगे। अब ये फैसला सनम राणा जी का था, कुलदीप जी अब हमें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है और मजबूत करना है। जो कम से कम जोरी पुंछ हमारी होम डिस्ट्रिक्ट है जोरी, कम से कम उससे कोई ऐसी गैर विरोधी शक्तियां जीत के ना चली जाएं, क्योंकि अब वो समय है। हमारा सहयोग प्रदेश पार्टी को चाहिए, हर कार्यकर्ता चाहिए, जो विधायक इलेक्शन लड़ेंगे सबको हमारा सहयोग चाहिए। जब बूंद बूंद होती है तो तालाब भरा जाता है। हम उस नाते ही आए हैं कि जैसे सिपाही होता है, संगठन की भाषा है, जहां कम वहां हम। राणा साहब, जहां कोई नहीं दिखेगा आवाज देना, वहां सनम रहना, कुलदीप मनास देखेंगे आपको और डंके की चोट पे देखेंगे। जी थे जिन्होंने मुझे तब संगठन के साथ भी जोड़ा और पार्टी में भी लाया। और तब खैर मैंने लगभग 450 लोगों की भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप करवाई थी। मुझे आज भी याद है, हम स्टूडेंट थे और 5 रुपए की मेंबरशिप होती थी तब। तो हम पुराने जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाद में हम संगठन के साथ जुड़ गए। अब संगठन ने भी हमें कहा कि आप जा सकते हैं, उन्होंने दायित्व के साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं। आज भी कुछ साथी हमारे अपने अपने घरों में बैठे हैं, हो सकता है कि उनके साथ हमारे विचार ना मिलते हों। कल को कहीं पे किसी को घुटन महसूस होती है तो वो आजाद है, इसलिए हम उनसे भी यही कहेंगे कि वक्त है और वक्त के साथ साथ हमें एक साथ एकजुट होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें नौशहरा के अंदर भी हमने फेस की हैं, सुंदरबनी के अंदर भी फेस की हैं, और उन चीजों आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद,
पार्टी के हेडक्वार्टर में एक सामाजिक सोशल वर्कर के नाते बहुत काम करते थे। और मुझे याद है जब मैं नौशहरा में गया, वहां 2014 में जब मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा। चलो थैंक यू, शुक्रिया। केदारी लाल जी आप बोलो। भाजपा अध्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है। नौशहरा वेस्टर्न एरिया से बरेली, मानपुर, धनक्का, लंगर, कन्या, नोनियाल, चौकी, हंडन, कलसियां, भवानी और झंगड़ के एरिया से बड़ी तादाद में आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर आगे बढ़ रही है। जहां बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त पॉपुलैरिटी हो रही है, जो बीजेपी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है, इससे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत परेशान है, हताश है और हार का डर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सता रहा है। इसीलिए आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन किया है। कल तक तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और श्री राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और श्री राहुल गांधी जी को हार का डर सता रहा है, इसलिए इन्होंने आपस में कोalition किया है, गठबंधन किया है। इन्होंने पार्लियामेंट में भी गठबंधन किया था, वहां भी इनको हार हुई थी। असेंबली में भी इन्होंने हाथ मिलाया है, यहाँ भी इनकी 370 की बात करें, 370 के कुछ नेता आपके संपर्क में हैं, क्या कोई बड़े नेता आ सकते हैं आप बीजेपी? लगातार भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। आने वाले दिनों में और बड़ी ज्वाइनिंग आपके एरिया के लगातार लोग हैं, चाहते हैं कि आप मैदान में उतरिए इस बार। ये पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, सोल्जर हूँ। जो पार्टी तय करेगी, एक पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते पार्टी के उस आदेश का पालन कर। कश्मीर में कमल खिलेगा सर? यकीनन सर इस बार जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन जिसका ऐलान इन्होंने किया है, ये साफ दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और इस अलायंस में, इस कोलिशन में, गठबंधन में जो जो राजनीतिक दल शामिल हुए हैं, उनको हार का डर सता रहा है, उनको हार की चिंता सता रही है। इसलिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में हाथ मिलाया है, वरना कल तक तो कांग्रेस पार्टी भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बड़े जोर जोर से ये कह रहे थे नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हार के डर के कारण कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया है। कांग्रेस पार्टी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है, इसीलिए इन्होंने रातों रात गठबंधन की बैसाखियों पर कार्यालय में त्रिकुटा नगर में आज आपके साथ और भी जो सुंदरबनी की जनता जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का थामा, क्या करेंगे आने वाले दिनों में भाजपा का को कमल का फूल जो है सुंदरबनी के अंदर भी खिलेगा सर? बिल्कुल जी, जम्मू के अंदर खिलेगा, सुंदरबनी के अंदर खिलेगा, पुंछ में खिलेगा, कठुआ खिलेगा, सांबा खिलेगा, रामबन खिलेगा। हर जगह, हर क्षेत्र, हर मोहल्ले, हर गली में कमल का फूल खिलेगा। कुलदीप जी, जिस तरह से कुलदीप जी पहले गरीबों की जो है वो मसले मसाइल उठाते थे, सुंदरबनी की काफी मसले, क्या आप भाजपा के अंदर आने से वो चुप हो जाएंगे या वो बरकरार रहेगा? नहीं, जहाँ बात सुंदरबनी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बंधुओं होगी,
वहाँ सबसे पहले मेरा परिवार, मेरे भाई बहन बंधु, ये मेरा परिवार है। जब तक ये मेरे साथ हैं मैं कुछ सोशल वर्कर का लीडर हूँ। जिस दिन ये मेरे साथ नहीं हुए मैं लीडर नहीं हूँ। मैं इनके लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, और जब तक ये एक सांस है। सुंदरबनी के क्या आप जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता अब जो है वो इन चीज़ों को देखकर वोट करे? मैं बिल्कुल मैं मुद्दे उठाता हूँ। एक जो मेडिकल स्ट्रीम का अब तक मैंने वो नहीं उठाया, मैं जूनी बोलूँगा। उसके अलावा हॉस्पिटल का है, या सब डिवीज़न का है, या जहाँ पर DSP ऑफिस बने, कुछ भी जो भी मुद्दे हैं। और मैं वाहिद अकेला सुंदरबनी के अंदर ऐसा लीडर था जो मुद्दे उठाता था। बाकी सबको किसी भी पार्टी का हो उनको सांप सूंघ जाता था। सर सुंदरबनी के अंदर यूथ, बहुत से यूथ को सपने भी दिखाए जाते हैं, और ऐसे में खेल कूद की बात करें तो उस क्षेत्र में सुंदरबनी के अंदर एक आर्मी ग्राउंड तक नहीं है। नौशहरा की बात करें तो नौशहरा में एक आर्मी ग्राउंड दिया गया, उसमें स्ट्रीट लाइट दी गई, मगर सुंदरबनी के अंदर आज तक ये चीज़ें नहीं दी गई। क्या आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगी? क्योंकि जनता जो है, जो हमारे युवा हैं, वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ें जो इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, मैं भी युवा हूँ, मेरी एज भी 33 साल है, 34वां गाँव है, और मैं खुद क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ और मैं खेलता भी हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने रणजी लेवल तक ट्रायल दिए हुए हैं। मैं किसी कारण वहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाया। मेरे साथ जो भी लड़के क्रिकेट खेले हुए सुंदरबनी, जो 7 स्टार या वो बड़ी टीम में जानते। डेलीविजर और के जितने भी जो मुद्दे हैं, इनको लेकर काफ़ी सारे संघर्ष भी हो रहे हैं, मगर डेलीविजर के जो PHE डेलीविजर है और भी जितने भी डिपार्टमेंट के डेलीविजर हैं, उनके आज तक मुद्दे हल नहीं हो रहे। तो क्या आने वाले दिनों में क्या ये आश्वासन दिखाए जाएंगे, ये आश्वासन आप आपके द्वारा दिया जाएगा कि इन लोगों की समस्या हल होगी, या सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने ही होंगे? नहीं, जो मेरी कदकाठी में आएगा, कुलदीप नाथ बिना संकोच उन मुद्दों को उठाएगा। मेरा बोलने का तरीका जो आज तक रहा है, बिना डर के रहा है, फोन नहीं उठाता या ना उठाया वापस कॉल ना की। जहाँ तक बात है कामों की, मैंने बोला जो मेरे दायरे में आएगा, जो कार्यकर्ता मेरे तक पहुँचेगा, मैं नीच को उनके पास अफसर तक पहुँचाऊँगा, जिस सरकार बनती है सरकार तक लेके जाऊँगा। जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को निभाते हुए लोगों का काम मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है। लीडर तब होगा जब वो लीडर जनता का काम करेगा, वो मेरी प्राथमिकता है और मैं वो करूँगा। जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस बार 50+ पार, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि भाजपा 50+ पार कर प्लस जाएंगे? क्योंकि इस पर मिलजुल कर सब ऐसे नए लोग आ रहे हैं, काम करने में लोग पार्टी में आ रहे हैं। हमने देखा भी होगा, हमें भी इस समय संगठन से पार्टी में जाके मेरे साथ सनम राणा जी हैं, बड़े अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, और उनका बहुत बड़ा नौशहरा का पेट है और हजारों में कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार सुंदरबनी और नौशहरा में कोई कांटे की टक्कर को दे सकता है भाजपा को, जहाँ भाजपा से अकेले ही जाएगी? टक्कर है ही नहीं। कालाकोट, सुंदरबनी और नौशहरा एक तरफा भाजपा जीतेगी। सर, जिस तरह आज ज्वाइनिंग हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी वोट संख्या बड़ी मात्रा में ज्वाइनिंग हो सकती है और भाजपा का परिवार बड़ा परिवार हो सकता है? आप सब मुझे जानते हैं, मैं बड़े गरीब परिवार से हूँ, मैं गाड़ियाँ भर के सबको इधर ला नहीं सकता था। इसलिए अब मैं जो नई ज्वाइनिंग करने वाला वो देखते जाइए। हर दिन हर समय घंटे में नई ज्वाइनिंग क्या आपको दिखता जाएगा। गांव लेवल पर, मोहल्ले लेवल पर ज्वाइनिंग हो रही है। ये ठीक है, हम सब लोगों को जहाँ नहीं पहुँचा सकते, व्यवस्थाएं की कमी होती है। हम सब सामान्य परिवार से हैं। अब निश्चित हो रही है कि सुंदरबनी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अक्सर NC, PDP, कांग्रेस के जितने भी है सफाया क्लीन स्वीप करके आएंगे। कुलदीप जी, 2014 में सपना दिखाया गया था भाजपा कैंडिडेट के द्वारा कि वो जीत के आएंगे तो सुंदरबनी वासियों को खेल के लिए ग्राउंड देंगे। 2014 के चलते 2024 एक बार फिर चुनाव सर पे हैं और इस बार आपने भी भाजपा ज्वाइन की है, तो क्या इस बार सुंदरबनी वासियों को खेलने के लिए ग्राउंड मिलेगा? ये सवाल बाकी था आपका, 2014 का था, माननीय रंजना जी बोल रहे थे, पूछ सकते थे। हाँ, 2024 के बाद हम प्रयास करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हम प्रयास करेंगे, हमारा वादा है और लेके आएंगे।